डायरेक्शंस क्वेश्चन 33 to 36 आपको निर्देश दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक के, और बोला गया रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देना है। चलो, पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है वो क्या, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ABCDE एंड F देर आर 2 मैरिड कपल। एक फैमिली है, उसमें क्या 6 फैमिली मेंबर्स हैं ABCDE एंड F, और उनमें 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, D इज ग्रैंड मदर ऑफ A एंड मदर ऑफ B। D कौन है, वो ग्रैंड मदर है, A की दादी या नानी कुछ भी हो सकती है D, A की, एंड मदर ऑफ B। एंड मदर ऑफ B मीन्स कौन, D ही क्या है, B की मदर भी है। C इज वाइफ ऑफ B। C कौन है, पत्नी है B की, एंड मदर ऑफ F, और साथ के साथ माँ भी है F की। चौथी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E। F क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मीन्स पोती कह सकते हो आप। F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज C2A। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास C2A क्या है। क्वेश्चन करने से पहले हमें बनाना पड़ेगा, इसको प्लॉट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 6 फैमिली मेंबर्स हैं आपके पास, A B C D E एंड F। ओके। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, D इज ग्रैंड मदर ऑफ A एंड मदर ऑफ B। ठीक है, D क्या A की ग्रैंड मदर है, तो ये बनाओ A, ये वाला यहाँ पे कुछ मैंने खाली छोड़ दिया इसको, और इसके ऊपर बना लो D, और D के ऊपर लगा लो माइनस, क्योंकि ग्रैंड मदर है ना A की। ऊपर कौन आएगा, A का फादर भी आ सकता है, मदर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर फादर होगा तो D उसकी दादी लग जाएगी, अगर यहाँ पे A की मदर होगी तो उसकी नानी लग जाएगी। तो लगेगी तो क्या, D उसकी ग्रैंड मदर ही लगेगी। अब ये नहीं पता यहाँ पे इसका फादर आएगा मदर आएगा, अभी कुछ नहीं पता आपको, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी मैंने बना ली। और साथ में बोला एंड मदर ऑफ B। कौन, D क्या है, किसकी मदर है, B की। D मदर भी है, साइड में बनाता हूँ, D किसकी मदर है, B की मदर है, तो B यहाँ पे आ जाएगा। ये दो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है उससे मैंने 2 चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक है, ये मेरी पूरी होगी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, C इज वाइफ ऑफ B। C कौन है, पत्नी है किसकी, B की। B बनाया हुआ है ना, तो B के साथ में बना लेता हूँ C को, अलग क्यों बनाऊँ, है ना, मेरे पास बना ही पड़ा है वो, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो मेरा क्या बन गया, C क्या है, वाइफ है किसकी, B की, तो B के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि पता लग गया उसकी पत्नी है C, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो मेल ही होगा। तो ये दोनों क्या है, मैरिड कपल। एक मैरिड कपल का पता लग गया, पहली स्टेटमेंट में बोला हुआ है 2 मैरिड कपल हैं, एक का तो पता लग गया। C इज वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F। जो C क्या है, माँ है F की, तो C का एक बच्चा नीचे बना लो F। तो F का अगर वो बच्चा है तो B का भी तो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीबी हैं, तो इनका अगर C का बच्चा F है तो B का बच्चा भी F होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपको बोला गया F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E। F क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, E की। अब E की ग्रैंड डॉटर कैसे बनेगी, E की ग्रैंड डॉटर तब बनेगी अगर, देखो D की भी ग्रैंड डॉटर है F, अगर देखा जाए F क्या ग्रैंड डॉटर है ना E की। ये रहा देखो, ये रहा F, ये F का क्या है, फादर, F के फादर की माँ मीन्स दादी। आप इसको E को ना इसका हस्बैंड बना लो, मैं मान लेता हूँ, वैसे ही मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ जो E है वो D का हस्बैंड है, ये दादा ये दादी ये उनका होगा बेटा। ठीक है, ये D और E की क्या होगी, बेटे की बहू, है ना, ये बहू होगी C। और F क्या है, B और C का आगे बच्चा आ गया। तो एक दूसरा मैरिड कपल भी आपको पता लग गया कौन है, वो D और E है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो मेरे 5 मेंबर तो पूरे हो गए। ठीक है, एक मेंबर बचा है, एक मेंबर कौन सा बचा है, A बचा है, A को इसमें फिट करना है। एक इन्फॉर्मेशन आपको एक दे रखी है, क्या दे रखी है, जो D है वो A की ग्रैंड मदर है, मीन्स क्या है, दादी है। मीन्स क्या है, जो A है वो उसका बेटे का, मीन्स आगे कुछ बेटी या बेटा होगा ना, A की जेंडर के बारे में तो आपको पता नहीं क्या है। मीन्स जो A है वो क्या आएगा, नीचे ही आएगा, सबसे नीचे आएगा, मीन्स वो भी क्या होगा, B और C का ही बच्चा होगा। ठीक है, तो A भी क्या आएगा, यहीं पे आएगा। पर A और F के जेंडर के बारे में आपको नहीं पता। देखो लगा ना, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, काउंटर चेक करूँ, A का फादर B बन गया, फादर की माँ
क्या होती है दादी। तो ए की ग्रैंड मदर लगी ना, लग रही है ना, यहाँ से फिट बैठ रहा है। तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे 4 दी थी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे बना दी हैं। यहाँ पे 2 मैरिड कपल बोला हुआ था आपको, वो देखो 2 मैरिड कपल बन गए हमारे यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज C2A। सी क्या लगती है ए की, सी ए की माँ लगती है, बी बाप है और सी क्या है, माँ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। आपने बताना जो फैमिली है उसमें कितने पुरुष हैं, मीन्स मेल मेंबर कितने हैं। आप नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, आपको ए और एफ का जेंडर नहीं पता, आपको बी का जेंडर पता है और ई का जेंडर पता है, डी का पता है और सी का पता है, चारों का तो पता है, पर ए और एफ के जेंडर के बारे में नहीं पता। तो आप टोटल कितने इसमें मेल मेंबर है आप नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको नीचे 5 स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है ए इज ब्रदर ऑफ एफ, जो ए है वो एफ का ब्रदर है। नहीं, कैन नॉट बी डिटर्मिन, हम इसको पता ही नहीं कर सकते। एक्चुअली ए और एफ के जेंडर के बारे में नहीं पता, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या है, कांट से, हम नहीं कह सकते कुछ भी इसके बारे में। सेकंड स्टेटमेंट है ए इज सिस्टर ऑफ एफ, जो ए है वो एफ की सिस्टर है। भाई नहीं, हम ए को ना तो उसका ब्रदर कह सकते हैं ना ही उसको एफ कह सकते हैं, हम उसके जेंडर के बारे में नहीं पता। तो इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट है डी हैज़ 2 ग्रैंडसन्स, डी के 2 पोते हैं, ग्रैंडसन्स हैं, नहीं कह सकते, हम इसके बारे में भी नहीं बता सकते, क्योंकि डी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन तो हैं, ए और एफ ग्रैंड चिल्ड्रन तो हैं, लेकिन आप इसके बारे में ग्रैंड वो डॉटर हैं, ग्रैंड सन है, इसके बारे में आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के जेंडर के बारे में नहीं पता आपको। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कांट से, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो फोर्थ स्टेटमेंट है बी हैज़ 2 डॉटर्स, बी की 2 डॉटर्स हैं, इसके बारे में भी नहीं आप कह सकते कुछ भी। तो ये भी क्या है, सच नहीं है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कांट से। ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। इन 5 स्टेटमेंट में से जो 4 स्टेटमेंट है उनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसमें से कोई भी, इन ऊपर वाली चारों में से कोई सच तो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स। इनमें से जो आपको स्टेटमेंट दी है, 5 जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक कपल है। सी डी क्या कपल है, सी और डी, सी और डी कपल नहीं है, 2 कपल हैं, डी ई और बी सी। तो सी डी तो हमारा कपल नहीं है, डी और ई कपल हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं इस क्वेश्चन में। ई बी भी नहीं है, बी सी है अगर देखो तो ध्यान से। तो कैन नॉट बी डिटर्मिन, ये होएगा नहीं आंसर, क्योंकि हम डिटर्मिन इस पता तो लगा सकते हैं। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी डी ई। ओके।